एक समय कबीर साहब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहां ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने अपना मुख करके गंगा जल को हाथों में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर जी ऐसे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कबीर साहब से पूछा कि हे कबीर जी, आप ये क्या कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा कि पहले आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो। ब्राह्मण बोले, हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग जल अर्पित कर है। कबीर साहब ने कहा, मैंने मेरी झोपड़ी के आगे छोटी सी बगीची लगा रखी है, उसे सींच रहा हूं। ब्राह्मण बोले, अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहां से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? कबीर साहब बोले, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में आपके पूर्वजों को ये पानी मिल सकता है तो मेरी झोपड़ी तो 2 मील ही दूर है यहां से, तो वहां इस पानी को पहुंचने में क्या दिक्कत आएगी? एक बार कबीर साहब जी अपने गुरु रामानंद जी के साथ एक भंडारे में गए हुए थे। वहां पहले सत्संग हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान हो तो राम जैसे हो, जिन्होंने कभी उच्च नीच नहीं देखी। भीलनी शूद्र के झूठे बेर भी भक्ति भाव में हंस हंस कर खाएं। प्रवचनों के बाद भंडारा शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने पंडितों, साधु संतों और महंतों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी तथा अन्य साधारण लोगों के लिए अन्य भंडारे की व्यवस्था थी। ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर जी भी रामानंद जी के साथ आए हैं और ये तो शूद्र तथा जुलाहा जाति से है। उन्होंने सभी संतों महंतों से चारों वेदों से एक एक मंत्र सुनकर भंडारे में प्रवेश करने की नीति बनाई। सोचा कि कबीर जी अपने आप ही अलग हो जाएंगे। विद्वान माने जाने वाले सभी मंत्र सुनाकर ब्राह्मणों वाले भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। रामानंद जी के बाद कबीर साहब जी की बारी आनी थी। ब्राह्मणों ने कहा कि कबीर जी, इस भंडारे में वे ही विद्वान भंडारा करेंगे जो चारों वेदों में से एक एक मंत्र सुनाता है। कबीर साहब ने कहा, भाई मैं तो अनपढ़ हूं। कबीर साहब ने पास खड़े भैंसे को आवाज देकर बुलाया। कहा कि अरे भैंसा राम, जरा नजदीक आना। भैंसा दौड़कर आया। कबीर साहब ने अपना हाथ भैंसे पर रखा और कहा कि भैंसा राम, इन्हें वेदों के मंत्र सुनाओ भाई। भैंसे ने चारों वेदों से एक एक मंत्र सुना दिए। ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षा सहस्रता तीथा पदवी कवीनाम तृतीयम धाम महिषा शिशा संत सोमा विराजमानु राजतिस्तु। अर्थात कबीरदेव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्यलोक की स्थापना करके तेजोमय मानव सदृश शरीर में आकार में गुंबद में सिंहासन पर विराजमान है, और वो कोई और नहीं, मेरे पास जो खड़े हैं यही वह पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव है। लो भाई, भैंसाराम ने मंत्र सुना दिए, जाओ और विद्वानों के साथ भंडारा करो। मैं तो साधारण लोगों के साथ ही भंडारा कर लूंगा।